याकूब इफ्राइम और मनस्सी को बरकत देता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला, और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इस्राएल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर मुतलिक मुझे लूज में जो मुल्क केनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा करूंगा, और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा, ताकि ये उनकी दायमी मिल्कियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबिन और शमाउन की तरह इफ्राइम और मनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे होगी वो तेरी ठहरेगी। पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फदान से आता था तो राखिल ने रास्ते ही में, जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने मुल्क केनान में वफात पाई, और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ते में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इस्राएल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको जरा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया, और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी न था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इस्राएल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मनस्सी को अपने बाएं हाथ से इस्राएल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे, क्योंकि पहलौठा तो मनस्सी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप अब्राहम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे, और जो मेरा
اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے، اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا داہنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے، اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔